राधे राधे फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम करेंगे महल और हवेलियाँ। राजस्थान के जो महल है, हवेलियाँ हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन भी एक के दो के कोऑपरेटिव बैंक में पूछे जाते हैं। बाकी एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट बनाए गए हैं। हालांकि इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन रह सकते हैं, लेकिन जो वेरी इंपॉर्टेंट थे वो बना लिए गए हैं। तो हम इसको जल्दी जल्दी याद करते हैं। पहले काम की बात क्या है, किसी काम को सफल बनाने के लिए निरंतरता का होना, कंटिन्यूटी होनी जरूरी है। मतलब आप निरंतर कोई काम नहीं करोगे तो उसके सफल होने की कम संभावना रहती है। जैसे आजकल लगभग 2 दिनों से वीडियो नहीं आया है हालांकि, लेकिन पहले से लगभग अब वीडियो कंटिन्यू आ ही रहे हैं। जैसे पिछले हफ्ते या 15 दिन से ये वीडियो कंटिन्यू आ रहे हैं। कंटिन्यू स्टडी करने से ही आपको सफलता मिलेगी, या कोई भी आपके टारगेट है वो कंटिन्यू करने पर ही फ्रेंड्स सफलता मिलने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो इसलिए कोई भी काम कंटिन्यू करना चाहिए। और आज 5 हो गई मार्च, आपके लगभग 25 एक दिन बाकी है। बैंकिंग असिस्टेंट, कोऑपरेटिव बैंक के और मैनेजर के पूरे 1 महीने बाकी है। तो आप देखते हैं बड़े मियाँ की हवेली कहाँ है। तो बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर में है। अब आपके जोधपुर से कनेक्टेड कोई भी पर्सन है, उसको बड़े मियाँ मान लो, बड़े मियाँ समझ के आप उसको दिमाग में बैठा लो। तो आप वहाँ पे जैसे क्लिक हो जाएगा आपके तुरंत, आपको बड़े मियाँ की हवेली कहाँ है, जोधपुर में। तो आपके मान लो जोधपुर का व्यक्ति कोई भी आपके नज़र में है, तो उसको इमेज उसकी सामने लाइए। तो आप समझिए कि उसके व्यक्ति के गांव में या शहर में बड़े मियाँ की हवेली है। तो आप जब एग्जाम में पढ़ोगे ना, या कभी पर्सन इसको सोल्व करना होगा इस क्वेश्चन को, तो अपने दिमाग में वो आ जाएगा। तो आपको जोधपुर से ऐसे कनेक्टेड आप कर सकते हो। रामपुरी हवेली बीकानेर में है, ये मेरे को पता है। रामपुरी हवेली, कोठारी हवेली और सेठिया हवेली, मोहता हवेली, ये सारी बीकानेर में जो आगे आएगी। अजीत भवन पैलेस राज्य की पहली हेरिटेज होटल, ये आंसर ही लिख दिया मैंने गलती से। राज्य की पहली हेरिटेज होटल कौन सी है? अजीत भवन पैलेस, जो जोधपुर में। हेरिटेज होटल फ्रेंड्स, जहाँ पे पहले लोग, क्या है कि राजस्थान सरकार ने पहले जहाँ पे राजा लोग रहते थे ना, उन महलों को उनको होटल बना दिया था, वो हेरिटेज होटल कहलाती है। तो पहली ऐसी होटल कौन सी थी जिसको, जो पहले निवास स्थान था और बाद में इसको होटल बनाया गया था, तो वो थी अजीत भवन पैलेस, जोधपुर में। इसके अलावा 450 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा महल जिसमें कभी भी कोई निवास करता है, अभी कोई निवास कर रहा है, वो कौन सा है? उमेद भवन पैलेस सबसे बड़ा पैलेस है जिसमें अभी भी कोई निवास कर रहा है। मतलब बाकी तो होटल बन गई, बाकी के राजा लोग हैं, उनके जो भी रिश्तेदार हैं, वो और कहीं निवास करने लग गए और उनको होटल्स बना दिया गया उन महलों को। उनको राजा लोग का निवास होता था। लेकिन अभी भी जो है कोई निवास करता, वो कौन सा है? उमेद भवन पैलेस है, जिसको छित्तर पैलेस भी कहते हैं फ्रेंड्स। छित्तर, वो तो चित्तर वाली जगह से पत्थर लाए हुए हैं वहाँ पे, इसलिए चित्तर पैलेस भी कहते हैं। एक खंबा पैलेस कहाँ है? ये भी जोधपुर में है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक खंबा पैलेस को क्या कहते हैं? प्रहरी मीनार भी कहते हैं। यह प्रहरी खड़ा है, कोई गार्ड खड़ा है, वैसे खड़ी है, तो इसलिए प्रहरी मीनार भी कहते हैं। वो कहाँ है? जोधपुर में है। पुष्य नक्षत्र हवेली कहाँ है? पुष्य नक्षत्र बहुत ही शुभ नक्षत्र होता है फ्रेंड्स, इसलिए एक राजा था रघुनाथ जी जोशी, वो पुष्य नक्षत्र में वो हवेली बनाई थी उन्होंने। राजा नहीं था, मतलब व्यक्ति था शायद। तो उन्होंने पुष्य नक्षत्र में बनाते थे। वो नक्षत्र जब तक चलता था, जितने दिन, तब तक हवेली बनाते थे, उसके बाद वापस रोक देते थे, फिर वापस वो नक्षत्र आता था तो वापस शुरू करते थे। तो वो कहाँ है? पुष्य नक्षत्र की हवेली है जोधपुर में। ये भी दानचंद चोपड़ा, अब दान देने वाले ज़्यादातर कौन है? बड़े होते हैं, बड़े ज़्यादातर सुजानगढ़ में है, चूरू में है, ये ध्यान में रखिए। तो दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ है? सुजानगढ़, चूरू में। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, अब बागौर की हवेली के बारे में बता दूं कि उदयपुर की पिछोला जिला ना, उसके पास में बागौर की हवेली है। उसके अंदर, बागौर की हवेली के अंदर ही वो है पाश्चात्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, केंद्र बनाया हुआ है सांस्कृतिक केंद्र, उसके अंदर रखी हुई है बागौर की वो विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी। 2-3 क्वेश्चन हो गए। किस हवेली के अंदर पाश्चात्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है? तो है बागौर की हवेली में।
और उसके अंदर ही रखी गई विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी। ये किसने बनवाई थी? विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी किसने बनाई थी? ये आपको आंसर देना है, मेरे को याद भी नहीं आ रहा, और आप भी बताना कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी जो बागौर की हवेली में रखी गई किसने बनवाई थी। और बागौर की हवेली किसने बनवाई थी? वो अमरचंद जी ने बनाई थी। ठीक है, अमरचंद जी नाम था बागौर की हवेली बनाने वाले का। अगला क्वेश्चन है, पाश्चात्य छतर सांस्कृतिक केंद्र कौन सी हवेली में है? बागौर में ही है। पिछोला झील के जस्ट पास में है, उदयपुर में पिछोला झील जो है ना, उसके पास में हवेली है बागौर की हवेली। सुनहरी कोठी कहाँ है? टोंक में है। अब सुनहरी कोठी को कैसे याद रखोगे? टोंक से। आप सोचो, सोने की कोठी है वो टोंक में है। वह पैलेस जहाँ स्कल्पचर पार्क बना है, ये भी जयपुर में। स्कल्पचर पार्क का मतलब मूर्ति कला से संबंधित जो पार्क है, मूर्तियाँ रखी गई है अलग अलग कलाकारी की, तो वहाँ पे रखी गई है। वो कहाँ है? माधवेंद्र पैलेस। एक माधवेंद्र मेरा फ्रेंड था, मैंने तो उससे कनेक्ट कर लिया तो मेरे को याद हो गया कि स्कल्पचर पार्क कहाँ है? माधवेंद्र पैलेस जयपुर में है। फतेह प्रकाश महल कहाँ है? फतेह प्रकाश पैलेस या महल कहाँ है? ये वही महल है, वो लक्ष्यराज जो उदयपुर वाले हैं, लक्ष्यराज युवराज जी, उनकी और उनके भाई या चाचा में को और कुछ था, मेरे को नहीं पता है, भाई थे या कोई थे, विश्वराज जी, शायद विश्वराज जी नाम था उनका। उनकी गद्दी को लेके थोड़ा हंगामा हुआ था 4-5 महीने पहले, तो उनका बाद में उनका खून से राज्य तिलक वहाँ पे हुआ था फतेह प्रकाश पैलेस में, चित्तौड़गढ़ में। मतलब जो राजा बने थे वो चित्तौड़गढ़ में, तो फतेह प्रकाश महल पैलेस वही है जो विश्वराज जी का, आप नाम कन्फर्म करना, विश्वराज जी थे उनका, शायद वो नाम यही है विश्वराज जी। उनका जो है वो अभी थोड़े 3-6 महीने हो गए लगभग, उनका राज्य तिलक हुआ था वहाँ पे। तो इनके ही लगते थे जो लक्ष्यराज जी के। छोटू सिंह रावणा का गाना भी लक्ष्यराज का लक्ष्य अटल है, वो उनके लिए ही है, उन्होंने ही बनवाया था। तो वो ये फतेह प्रकाश पैलेस कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है, जहाँ राज्य तिलक हुआ था विश्वराज जी का। रेशमा पैलेस महल कहाँ है? सीकर में है रेशमा महल। अब सीकर कैसे याद रखोगे? रेशमा से आप सीकर याद रख सकते हो, आपका क्या तरीका देखना। रेशमा और शेरा एक मूवी थी। वुडन पैलेस कास्ट महल कहाँ है? वसुंधरा राजे जी के गांव मतलब शहर में, झालावाड़ में। वुडन पैलेस मतलब लकड़ी का एक पैलेस है, वुडन पैलेस कास्ट महल भी कहते हैं, वो है झालावाड़ में। सावन बादो महल कहाँ है? सावन बादो महल है डीग भरतपुर में। एक सावन बादो कढ़ाई भी है, ध्यान में रखना। वैष्णो करणी माता के यहाँ पे 2 कढ़ाइयाँ हैं, जो करणी माता के जब नवरात्र होते हैं उन दिनों में, या अभी नया साल आया था 2025, 1 जनवरी 2025 को, तो ये उस समय क्या है कि वह सावन भादो नाम की 2 कढ़ाइयाँ हैं, उसमें भोजन बनता है, मतलब बहुत सारा मिष्ठान और उसके अंदर बनते हैं, वो सावन भादो कढ़ाई भी है। अब ये महल है सावन भादो, ये ध्यान में रखना। ये है डीग भरतपुर में। भरतपुर वैसे ही महलों की जिलों मतलब जल महलों की नगरी है, तो ये सावन भादो महल वहाँ है डीग भरतपुर में। नाइला फोर्ट कहाँ होगा? नाइला में ही होगा, जयपुर के पास ही है नाइला। समोद पैलेस कहाँ है? ये भी समोद पैलेस जयपुर में ही है। ईश्वरी सिंह से छत्रियाँ कहाँ है? देखो ईश्वरी सिंह की छत्रियाँ जो है, छत्री कह दो, ये छत्रियाँ कह दो। ईश्वरी सिंह एक जना था जिन्हें सुसाइड कर लिया था, राजा थे वो। जय निवास बाग में है ईश्वरी सिंह की छत्रियाँ, ठीक है। लेकिन जयपुर की बाकी राज्यों की छत्रियाँ क्या होती हैं? वो एक मान लो कि जो जिसकी राजा की मूर्ति होती है, वहाँ के उसके समर्थी के लिए एक छतरी बनाते हैं। वो छतरी मतलब एक जगह होती है, 4 तरफ खंभे होते हैं, ऊपर गुम्बद होता है, तो वो छतरी बना देते हैं तो राजा की याद में। तो इसलिए बाकी राजाओं की छतरियाँ कहाँ है? जयपुर के बाकी राजाओं की गेटौर में है, गेटौर जगह का नाम है। और ईश्वरी सिंह की छतरी अलग है, जयनिवास बाग में है, क्योंकि उन्होंने सुसाइड किया था, मतलब आत्महत्या की थी। बाकी राजाओं की मृत्यु हुई थी, उनकी छतरियाँ गेटौर में है। पटुओं की हवेली, अब पटुओं की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में। पटुओं की हवेली किसने बनवाई थी वो बता देना आप, किसने बनवाई थी आप बताना। पटुओं की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में। नथमल की, पटुओं की और सालिम सिंह, ये तीनों ध्यान में रखना, ये तीनों जयपुर जैसलमेर में है। तो जैसलमेर हवेलियों का शहर है, आपको पहले बताया हुआ था। नथमल की हवेली कहाँ है? नथमल की हवेली है सर इसमें जैसलमेर में ही है। नथमल की हवेली किसने बनवाई थी? हाथी और लालू 2 जनों के नाम है,
उन्होंने निर्माण किया, मतलब इन्होंने इसको बनाया था, हाथी और लालू नथमल की हवेली। सालम सिंह की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में ही है। किसने बनवाया था? सालिम सिंह जी ने बनवाया था, राजा था सालिम सिंह। अब कुलदरा ने, कुलदरा गांव वो जैसलमेर में आपको सुना है कुलदरा, वो सुना सा गांव है ना, वो कुलदरा भी सालिम सिंह से जी जुड़ा हुआ है। सालिम सिंह जी वहाँ पे कुलदरा में अलग जात के लोग रहते थे, ब्राह्मण थे ये पता नहीं, अलग जात के थे कुलदरा में। तो वो सुना क्यों है अभी ये बता रहा हूँ। तो सालिम सिंह जी ने वहाँ की जो एक लड़की से शादी करना चाहते थे सालिम सिंह जी, तो वहाँ, लेकिन वहाँ के लोगों ने कहा कि ये हम अलग जात के, आप राजपूत हो तो हम नहीं कर सकते आपसे। तो इस तरह उस डर के कारण कुलदरा में जितने भी लोग थे वो उन्होंने गांव को छोड़ दिया वहीं पे, मतलब गांव छोड़ के रवाना हो गए सालिम सिंह जी के डर से। तो इसलिए वो कुलदरा गांव अभी भी है, वो भी जैसलमेर में है, और कुलदरा की हवेलियाँ भी जैसलमेर में, ध्यान में रखना। तो सालिम सिंह जी की हवेली कहाँ है? आपके जैसलमेर। बछावतों की हवेली, रामपुरे हवेली, गुलेचा हवेली, मोहता हवेली, कोठारी हवेली, सेठी हवेली कहाँ है? अपने बीकानेर में। बीकानेर में ये सारी हवेलियाँ हैं, तो इसलिए नेचुरली मुझे तो याद पता ही है। पोदार और बाघेरी हवेलियाँ कहाँ हैं? नवलगढ़ में। नवलगढ़ झुंझुनू जो है वो हवेलियों के मामले में फेमस है, ये ध्यान में रखना। नवलगढ़ झुंझुनू यहाँ के भित्ति चित्र और हवेलियाँ फेमस है, ध्यान में रखना। पोदार की हवेली और बाघेरी हवेलियाँ कहाँ है? नवलगढ़ में। भक्तों की हवेली कहाँ है? ये 470 क्वेश्चन का नंबर है, ध्यान में रखना। भक्तों की हवेली कहाँ है? भक्तों की हवेली है नवलगढ़ में। और शेखावटियों का हवेलियों का शहर किसको बोला है? नवलगढ़ को ही बोला है। यहाँ पे बहुत सारी मूवीज भी बन चुकी है, मंडावा में और नवलगढ़ में भी मूवीज बन चुकी है, जो आप अपने राजस्थान की जो हवेलियाँ और बताते हैं वो ज़्यादातर यहीं पे बन चुकी है मूवीज। तो नवलगढ़ में से एक तो शेखावटी का हवेलियों के शहर कहते हैं, एक भक्तों की हवेली भी है, पोदार हवेली है, रामनाथ पोदार नाम है, पूरा नाम है रामनाथ पोदार, डॉक्टर रामनाथ पोदार। पोदार की हवेली, बाघेरी हवेलियाँ सभी नवलगढ़ में है। शेखावटी के स्वर्ण नगरी किसको कहते हैं? ये भी नवलगढ़ को ही कहते हैं, वही झुंझुनू वाला नवलगढ़। ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ है? ईश्वरदास मोदी जी की हवेली झुंझुनू में ही है, ये ध्यान में रखना। पटुआ की हवेली का निर्माण किसने करवाया? अभी आपको ऊपर पूछा था, पटुआ की हवेली का निर्माण गुमान चंद जी ने करवाया। पटुआ की हवेली का गुमान चंद जी ने। सालिम सिंह जी की हवेली का सालिम सिंह जी ने। और एक बार थी नथमल जी की हवेली, इसका निर्माण कराया लालू और हाथी ने, नाम है लालू और हाथी, इन्होंने करवाया, ये ध्यान में रखना। लालचंद ढड्डा की हवेली कहाँ है? फलोदी में। लालचंद ढड्डा की हवेली फलोदी में है। रामनिवास गोयन का हवेली कहाँ है? चूरू में। तो ये इंपॉर्टेंट जो हवेली है ना वही लिखी गई है, ऐसे वैसे नहीं लिखे गए, ये सब इंपॉर्टेंट है, वही लिखी गई है जिसके क्वेश्चन सामान्यतः पिछले कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ये ध्यान में रखना। जयमल पत्ता की हवेली पूछी जाए कहाँ है, तो आप सोच ही लो जयमल पत्ता की हवेली कहाँ हो सकती है। जयमल और पत्ता वही थे, वो बहादुर सैनिक जो उसमें चित्तौड़गढ़ के सैनिक थे, तो वो सैनिक चित्तौड़गढ़ के थे, तो वहीं पे हवेली बनेगी, तो वहीं पे उनकी हवेली। कैसर से बाराहट की हवेली कहाँ है? बाराहट की हवेली केसरी। कैसे याद रखोगे? एक एड आता है ना, बोले जुबा केसरी, उसमें क्या आता है? शाहरुख खान होता है। तो केसरी सिंह की हवेली कहाँ है? शाहपुरा में। शाह आगे आगे शाहरुख और केसरी आ गया, तो एक एड आता है केसरी। केसरी से बाराहट की हवेली कहाँ है? शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा है कहाँ? भीलवाड़ा में। भामाशाह की हवेली किस दुर्ग में है? ये भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर सोने चांदी की हवेली है? ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। सोने चांदी की हवेली कहाँ है? महनसर झुंझुनू में। तो अब झुंझुनू में बहुत सारी हवेलियाँ हैं, नवलगढ़ में है, महनसर में है, और झुंझुनू प्रॉपर में भी हवेलियाँ हैं। तो हवेलियाँ तो इंपॉर्टेंट है, तो शेखावटी की झुंझुनू की हवेलियाँ हैं। तो सोने चांदी की हवेली कहाँ है? तो सोने चांदी की हवेली आप ध्यान में रखिए कि महनसर में है, झुंझुनू के रहे। एक ही नक्षत्र वाली पुष्य हवेली का निर्माण किसने कराया? आपको बता दिया, रघुनाथ मल ज्योतिषी ने कराया, ऊपर बताया था। आसोपा हवेली कहाँ है? आसोपा हवेली जोधपुर में। आसोपा एक कास्ट है, मतलब जात है, तो आसोपा हवेली कहाँ है? जोधपुर में है, ये ध्यान में रखना है। टिबड़े वालों की हवेली कहाँ है? कुछ भी नहीं आए तो नवलगढ़ लिख दो।
तो नवलगढ़ सामान्यतः सारी हवेलियाँ, इसलिए नवलगढ़ ही लिख दो। टिबड़े वालों की हवेली कहाँ है? नवलगढ़ में। ये वाकई में ये झाला जालिम सिंह, एक सालिम सिंह की हवेली तो है कोटा में, सॉरी सालिम सिंह की हवेली तो है जैसलमेर में, और ये जालिम सिंह की हवेली कोटा में है, ये ध्यान में रखना। बड़े देवता की हवेली कैसे याद रहेगी? क्योंकि जालिम कोई होता है राजा, झाला जालिम सिंह, कोई जालिम है कोटा में, तो वहाँ पे बड़े देवता याद आता है, देवता याद आएंगे, क्यों जालिम रहे राजा तो दोनों कोटा में ही है, जालिम सिंह की और बड़े देवता की, ध्यान रखना। सोढों की हवेली, सोढों की हवेली जैसलमेर, जैसलमेर में सोढों की हवेली। सोढा एक जात होती है, ये भी राजपूतों की है। सोढों की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में है। और लास्ट है राजस्थान में मंत्रियों की मोटी हवेली कहाँ है? मंत्रियों की मोटी हवेली बोला जाता है, वो है चूरू में। तो ये सभी हवेलियों से संबंधित क्वेश्चन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, वही लिए गए हैं केवल। तो हवेलियों से संबंधित है, आप इसको 2 या 3 बार पढ़ लीजिए और फिर वापस टेस्ट लीजिए खुद का कि आपको ये चीज़ें याद हुई है या नहीं हुई है, किस ट्रिक से हुई है, या 4-5 बार पढ़ोगे तो भी हो जाएगी, 2 या 3 बार पढ़ोगे तो भी हो जाएगी। बार बार ये आंसर है वो छुपा के पढ़िए, अपने आप पता चल जाएगा आपको याद हुआ है या नहीं हुआ है। थैंक यू।